Good morning all. Today is very interesting topic, primitive roots. Topic of number theory and question is asked from this topic in June 2013. And today we will see how this topic is related with group of multiplication modulo topic of modern algebra. Let's start. Definition of primitive root. Let n be positive integer, n be positive integer, a primitive root modulo n is an integer g. n आपका क्या है? पॉजिटिव इंटीजर है और प्रीमिटिव रूट मोडुलो n क्या होगा? मोडुलो n का प्रीमिटिव रूट एक इंटीजर g होगा. मोडुलो n का प्रीमिटिव रूट एक इंटीजर g होगा such that every integer a which is co-prime to n and less than n. इस तरह से कोई देखो n पॉजिटिव इंटीजर है और n इंटीजर g is said to be primitive root modulo n if every integer a, if for every integer a co-prime to n and less than n there exists k belongs to z such that we can write g की पावर k is congruent a modulo n. मीन्स ये कहता क्या है कि g जो है वो इंटीजर g आपका मोडुलो n का प्रीमिटिव रूट कब बनता है? अगर n के जितने भी नंबर्स को प्राइम है n से छोटे वो आप लिख लीजिए, ठीक है. तो जितने भी आपके को प्राइम नंबर है लेस देन n उसमें क्या हो आपको फॉर ईच a co-prime to n आपको एक इंटीजर k मिले such that g की पावर k is congruent to a modulo n. ठीक है. For every number a co-prime to n there exists k belongs to z such that g की पावर k is congruent to a modulo n. Example: find all primitive roots of 5. क्या करना है आपको? पॉजिटिव इंटीजर n क्या है यहाँ पे? 5. आपको इसके क्या निकालने हैं? प्रीमिटिव रूट्स निकालने हैं n इक्वल टू 5 के. ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, जो 5 से लेस देन है और नंबर्स और को प्राइम टू 5 है वो राइट डाउन कर लो. ठीक है. हम क्या लिखेंगे? नंबर a को प्राइम टू 5 एंड लेस देन 5 आर क्या क्या है? जो 5 से छोटे हैं, 5 से लेस देन है और 5 के को प्राइम है और पॉजिटिव इंटीजर्स मतलब इस तरह के नंबर्स जो 5 से लेस देन है, ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है और 5 के को प्राइम है. वो कौन कौन से है? 1 2 3 4. These are the numbers that are co-prime to 5 and greater than equal to 1 and greater than equal to 1 and less than 5. ये नंबर्स हो गए आपके 1 2 3 4. ठीक है. ये तो हमने क्या किया है, सिर्फ वो नंबर लिखे हैं अभी जो 5 के क्या है? को प्राइम है और 5 से छोटे भी है. अब हमें क्या करना है? प्रीमिटिव रूट्स निकालने हैं. ठीक है. प्रीमिटिव रूट निकालने का मेथड क्या है? सबसे पहले जो 5 के को प्राइम नंबर्स है, 5 के जो आपका नंबर n है जिसके आपको प्रीमिटिव रूट निकालने हैं, उसके जो को प्राइम नंबर्स है वो उनमें से आप नंबर उठाएंगे, वही नंबर आपके क्या बनेंगे? प्रीमिटिव रूट्स बनेंगे. देखो कैसे स्टार्ट करेंगे. देखो हमने पहले फर्स्ट चेक करते हैं कि 1 इसका प्रीमिटिव रूट बनेगा कि नहीं. तो g इक्वल टू 1 लिया. देखो अगर हम 1 की पावर 1 करेंगे तो 1 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5. 1 की पावर 2 भी आपका 1 mod 5 आएगा कॉन्ग्रुएंट टू 1 की पावर 3 इज ऑल्सो कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5. तो आपको क्या मिला? g इक्वल टू 1 के कॉरस्पॉन्डिंग में आपको सिर्फ इस नंबर ये जो 1 है इसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर मिल रही है. जो आपका रिमेनिंग नंबर क्या बचा? 2 3 4. ये जो नंबर्स आपके बचे इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको कोई k बिलोंग्स टू z नहीं मिल रहा सच दैट आप ऐसे लिख सको 1 की k इज कॉन्ग्रुएंट टू दैट a mod 5. ठीक है. तो 1 तो आपका प्रीमिटिव रूट नहीं बनेगा, आप इजीली देख सकते हो. डेफिनेशन पहले आप केयरफुल रीडिंग करें डेफिनेशन की. जब आप डेफिनेशन को समझ लेंगे तो हम प्रीमिटिव रूट बहुत इजीली निकाल सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट हम चेक करेंगे कि 2 इसका प्रीमिटिव रूट बनता है कि नहीं बनता. 2 चेक करेंगे. नंबर 2 देखो हम कैसे चेक करेंगे. g इक्वल टू 2 ले लिया हमने. ओके.
2 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, 2 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट टू 4 mod 5, 2 की पावर 3, 2 की पावर 3 कितना आएगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया यानी कि 8, 8 किसके कॉन्ग्रुएंट होता है आपका, 8 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5, therefore 2 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5. नेक्स्ट 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 क्या आया 6, 6 फर्दर किसके कॉन्ग्रुएंट होता है 1 mod 5 के, therefore 2 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट 1 mod 5. तो आप यहाँ पे देखें कि देखो आपका जो नंबर है कोप्राइम नंबर्स है 5 के, जो फर्स्ट नंबर था 1 उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पावर क्या मिली 4 मिली. जो आपका नंबर है 2 कोप्राइम नंबर है 5 के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पावर क्या मिली 1. जो आपका नंबर है 3 कोप्राइम टू 5 उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर क्या मिली 3 मिली हमें, के हमें क्या मिली पावर 3. और फिर उसके बाद नेक्स्ट है आपका नंबर 4 जो कि कोप्राइम है 5 के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर हमें क्या मिली 2. तो हमें यहाँ डेफिनेशन से क्या हो गया, फॉर एवरी नंबर ए कोप्राइम टू 5 देयर एग्जिस्ट के बिलोंग्स टू जेड सच दैट 2 की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट टू ए mod 5. तो क्या बन गया यहाँ से 2 क्या हो गया आपका प्रिमिटिव रूट हो गया. से अब हम नेक्स्ट चेक करेंगे 3 को कि 3 इसका प्रिमिटिव रूट बनता है कि नहीं बनता. तो 3 की पावर 1 किया हमने, क्या आया 3 mod 5, 3 का स्क्वायर किया तो क्या आया 9, और 9 फर्दर किसके कॉन्ग्रुएंट है 4 mod 5 के, देयरफॉर 3 का स्क्वायर इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5. नेक्स्ट आपका है 3 की पावर 3, 3 की पावर 3 कैसे निकालेंगे, 3 स्क्वायर को 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 3 की पावर 3 और लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट से और राइट में 4 इंटू 3 कितना हो गया 12, 12 किसके फर्दर कॉन्ग्रुएंट है 12 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5, mod 5 में किसके कॉन्ग्रुएंट है 2 mod 5. तो 3 की पावर 3 इज कॉन्ग्रुएंट टू 2 mod 5. नेक्स्ट है 3 की पावर 4, 3 की पावर 4 क्या होगा, 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 6 mod 5, और 6 किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के, therefore 3 की पावर 4 इज कॉन्ग्रुएंट टू 1 mod 5. तो देखो आप 5 के जो कोप्राइम नंबर्स हैं 1 2 3 4, हर एक कोप्राइम नंबर के लिए हमें एक पावर मिल गई सच दैट 3 की पावर के सच दैट क्या है आपका 3 की पावर के इज कॉन्ग्रुएंट a mod 5. तो यहाँ से क्या हो गया 3 आपका प्रिमिटिव रूट, डेफिनेशन से 3 प्रिमिटिव रूट मोडुलो 5. अब हम नेक्स्ट लास्ट हम चेक करेंगे कि 4 इसका प्रिमिटिव रूट बनता है कि नहीं. 4 के लिए नंबर 4 की पावर 1 इज कॉन्ग्रुएंट 4 mod 5. 4 की स्क्वायर क्या आएगा आपका 16 mod 5, 16 फर्दर किसके कॉन्ग्रुएंट है 1 mod 5 के, therefore 4 का स्क्वायर किसके कॉन्ग्रुएंट आया 1 mod 5 के. यहाँ से देखो आप जो कोप्राइम नंबर है 4 उसके कॉरस्पॉन्डिंग पावर मिल गई आपको 1. जो कोप्राइम नंबर है आपका 1 किसके कोप्राइम है ये नंबर्स 5 के, उसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको पावर मिली 2. अब नेक्स्ट 4 की पावर 3, 4 की पावर 3 कितना आ जाएगा 4 mod 5. देखो अब ये बार बार यही रिपीट होता रहेगा. 4 की पावर 4 फिर अगेन क्या आ जाएगा 1 mod 5. तो हमें सिर्फ इन नंबर्स के कॉरस्पॉन्डिंग आपको पावर मिलती है 4 की. तो रिमेनिंग नंबर कौन कौन से बचे 3 और 2. जो ये नंबर है 3 5 के कोप्राइम है और 2 भी 5 के कोप्राइम है, बट इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई पावर नहीं मिलती सच दैट क्या हो 3 के कॉरस्पॉन्डिंग हमें कोई भी पावर नहीं मिली 4 की सच दैट 4 की के इज कॉन्ग्रुएंट टू 3 mod 5. तो हमें कोई नहीं मिलती कि इस तरह से कि ये इसके कॉन्ग्रुएंट हो. ठीक है, आपको कोई भी पावर नहीं मिलती. देयर एग्जिस्ट नो देयर डू नॉट एग्जिस्ट k belongs to z such that 4 की k is congruent 2 mod 5. तो हमने क्या बात की थी कि 5 के कोप्राइम जितने भी नंबर्स हैं 5 के कोप्राइम जितने भी नंबर है और 5 से लेस देन होने चाहिए वो, और पॉजिटिव नंबर
पॉजिटिव नंबर दैट आर लेस देन 5 एंड कोप्राइम टू 5, हर एक नंबर के कोरस्पॉन्डिंग आपको जिस नंबर को हम चेक कर रहे हैं कि ये प्रिमिटिव रूट बनेगा कि नहीं बनेगा, उसकी पावर मिलनी चाहिए हमें, k बिलोंग्स टू z मिलना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास नंबर कौन से बचे, कोप्राइम नंबर 3 और 2, 5 के कोप्राइम है, 5 से लेस देन है, पॉजिटिव है, बट इनके कोरस्पॉन्डिंग आपको 4 की कोई भी पावर नहीं मिलती, देयरफॉर 4 इज नॉट प्रिमिटिव रूट ऑफ 5। Next example, very important result. For positive integer n, there exists primitive root modulo n if and only if n is of the form 1 2 4 p की power k 2 p की k, where p is odd prime and k greater than 0 integer। ये रिजल्ट क्या करता है आपका, k is greater than 0 इंटीजर। रिजल्ट कहता है कि आप अगर आप कोई इंटीजर पॉजिटिव इंटीजर ले रहे हो n, तो मॉडुलो n में उसके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट भी कर सकते हैं और एग्जिस्ट नहीं भी कर सकते। ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको मॉडुलो n के रिस्पेक्ट में प्रिमिटिव रूट मिले, हमेशा मिले, ठीक है, आपको मिल भी सकते हैं और नहीं भी मिल सकते। तो इस रिजल्ट में क्या बताया है, कंडीशन बताई है कि आपके प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n में एग्जिस्ट कब करते हैं, आप देयर एग्जिस्ट प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n, आपको तभी मिलेंगे प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n में, n के आपको प्रिमिटिव रूट मॉडुलो n में तभी मिलेंगे अगर n इस फॉर्म का हो, 1 हो n, 2 हो, 4 हो, p की पावर k हो, 2 इंटू p की पावर k, वेयर p क्या है आपका ओड प्राइम है एंड k ग्रेटर देन 0 इंटीजर्स है, ठीक है। तो लेट्स सी, अगर हम k इक्वल टू 1 लेते हैं इसी में, तो क्या हो जाएगा, n क्या हो जाएगा, p हो जाएगा, n आपका क्या हो जाएगा कन्वर्ट p में, और p आपका क्या है ओड प्राइम है, तो ये क्या है n इक्वल टू p। अगर मॉडुलो p हम ले रहे हैं और p आपका क्या है, कंबाइन कर देते हैं, n इक्वल टू 2 भी ले सकते हैं और n इक्वल टू p क्या है ओड प्राइम, तो p आपका क्या है प्राइम नंबर। फाइनल आपका रिजल्ट क्या बना, मॉडुलो p के ऑलवेज क्या होते हैं, ये भी हम कह सकते हैं यहाँ से ऑलवेज प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपसे कोई कहे कि मॉडुलो 7 के प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं करेंगे, तो आपका आंसर क्या होगा, यस। मॉडुलो 11 के प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करेंगे या नहीं, तो एग्जिस्ट करेंगे, आपको मिलेंगे प्रिमिटिव रूट उसके। और मॉडुलो 2 के प्रिमिटिव रूट मिलेंगे या नहीं, तो मिलेंगे आपको प्रिमिटिव रूट्स, ठीक है। तो आपका ये इंपॉर्टेंट है मेन, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। फॉर positive integer n, there exists primitive root modulo n if and only if n किस फॉर्म का हो, 1 2 4, 1 हो, 2 हो, 4 हो, p की पावर k हो, 2 इंटू p की पावर k हो, where p क्या है odd prime and k is greater than 0 and k is positive integer, you can say also k is a positive integer, ठीक है। नेक्स्ट है, अगर आपके मॉडुलो n में प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं तो वो कितने होंगे, प्रिमिटिव रूट्स आपके कितने होंगे, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक, ओके। नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स मॉडुलो n, अगर आपके प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं तो उनकी संख्या कितनी होगी, उन प्रिमिटिव रूट्स की संख्या कितनी होगी, वो आप निकालेंगे 5 of 5 n। जैसे हमने अभी एग्जांपल किया था पीछे
लास्ट एग्जांपल किया था मोडुलो 5 के हमने प्रिमिटिव रूट्स निकाले थे। वो क्या क्या बने थे, एक तो 2 आपका बना था और एक 3। ये दो एलिमेंट्स थे, ये क्या बने थे इसके प्रिमिटिव रूट मोडुलो 5 के। वैसे भी n किस टाइप का है, n इज ऑफ द फॉर्म 5 की पावर 1 वेयर 1 ग्रेटर देन 0 एंड इंटीजर। ये इस फॉर्म का है, p की पावर k टाइप का। ठीक है, तो k कितना है यहाँ पे 1 है और p कितना है 5 है, जो कि क्या है ओड प्राइम है। तो आपको इसके अभी जो मैंने अभी रिजल्ट लिखा था ये किस फॉर्म का है, p की पावर k। p क्या है ओड प्राइम, p क्या है 5 जो कि ओड प्राइम है, k क्या है 1। तो इस रिजल्ट से इसका हमें प्रिमिटिव रूट्स मिलेंगे, एग्जिस्ट करेंगे और उनकी और हमने अभी एग्जांपल में कैलकुलेट भी किया था कि इसके कितने हमने निकाले थे इसके प्रिमिटिव रूट्स कौन कौन से बने थे आपके 2 और 3। अभी इस रिजल्ट से भी हम देख लेते हैं। देखो प्रिमिटिव रूट एग्जिस्ट करते हैं मोड 5 के, तो नंबर ऑफ प्रिमिटिव रूट्स कितने होंगे मोड 5 के इज इक्वल टू 5 ऑफ 5। तो ये आइडियल फंक्शन है, ये प्राइम नंबर है, तो इसकी वैल्यू कितनी आएगी 4। और 4 की हम कैसे कैलकुलेट करते हैं 2 का स्क्वायर। ये क्या फॉर्मूला होता है p की k माइनस p की k माइनस 1। तो कितने प्रिमिटिव रूट्स होंगे 2। और हमने ये भी कैलकुलेट किया था कि इसके 2 ही प्रिमिटिव रूट बनते हैं, वो कौन कौन से हैं 2 और 3। Next is also very important result. Very important result. On the base of this result, question is asked in June 2013. Or question was from the section C. On the base of this result, if A is primitive root modulo n, a is primitive, अगर a क्या है आपका primitive, या a बोल सकते हैं, या अगर आपको confusion है तो g भी लिख सकते हैं। g is primitive root modulo n, then g की पावर k is also primitive root modulo n if and only if GCD of k with phi n is equal to 1. Very important result. In the next lecture we will do numerical some exercises based on these topics. Thank you. एंड माई रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू, जिसने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब कर ले, ताकि आप जितनी भी वीडियो मैं अपलोड करूं आप उसकी नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। थैंक यू।